इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस में दोनों से पूछताछ होगी, ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आपको याद होगा 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बाबत केस दर्ज कराया था। गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का नेशनल हेराल्ड केस में मामला दर्ज हुआ था। नोटिस जारी होने पर अब केंद्र पर कांग्रेस ने हमला कर दिया है। तानाशाह सरकार डर गई है, ये रणदीप सुरजेवाला का कहना है। तो बदले की कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार। कांग्रेस आरोप लगा रही है, निशाना साध रही है, लेकिन इन सब के बीच 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, यह भी जानकारी मिल पा रही है। राहुल गांधी जी को ईडी से नोटिस जारी करवाया है। साफ है कि तानाशाह डर गया है। साफ है कि शासन के सब मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके सारे तथ्यों को लेकर आज अभिषेक सिंघवी जी आपके बीच उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपसे इस बारे में संपूर्ण बात करेंगे। आदरणीय सिंघवी साहब। धन्यवाद सुरजेवाला साहब। मेरे आदरणीय मित्र ने आपको संदर्भ परिप्रेक्ष्य बताया है। मैं पहले अंग्रेजी में बोलता हूं, आप हिंदी में बोलें, फिर बाद में मैं आपसे हिंदी में भी बोलूंगा, संक्षेप में दोनों चीजें। बट आई वांट टू मेक इट क्लियर एट द आउटसेट दैट द फेक इशू ऑफ AJL, Associated Journals, is an attempt by BJP's propaganda machinery to deviate, diverge and digress the attention of citizens from the multifarious vital issues of inflation, falling GDP and social unrest, social divisiveness in this country. And I'll demonstrate that to you in a minute. By targeting National Herald, about which my honourable friend just spoke at some length, about its history, about its origin, about its legacy, about its evolution. By targeting National Herald every now and then, the BJP has in fact disgraced, disrespected and dishonoured the freedom fighters, the stalwarts of this nation and their contributions to the freedom struggle, where incidentally this particular party or its predecessors had absolutely no role to play. Friends, this is truly a very weird case, alleged case, a money laundering case on which summons are issued with no money involved. I have yet to hear of this absolute acrobatics in imagination of creating a summons in respect of an allegation of money laundering where no money is involved. Now I take you back very simply, without being legalistic, without being technical, on 4 or 5 admitted facts. तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आप सुन पा रहे थे किस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने समन जारी कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस आपको याद होगा, इस बाबत दोनों से पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें, जो पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा उसकी तारीख 8 जून यहां पर निर्धारित की गई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी का एक बड़ा समन जारी किया गया है।